हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए रैपिड रिवीजन में ये तीसरा पार्ट है। 550 से अधिक वन लाइनर को देखेंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। पीछे वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल में जाइए और वीडियो वाले सेक्शन में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। स्टैटिक जीके का सीरीज चल रहा है, उसे भी आप लोग देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावनाएँ हैं। यहाँ से आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, डीआरडीओ ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वसारोद का सफल परीक्षण किया। तो ये ओडिशा में किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4.4%। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता? तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर। भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने कि किस एल्बम को चेंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है? तो त्रिवेणी को। नेक्स्ट है, चर्चा में रहे कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध किस देश से है? तो ईस्ट का संबंध चीन से है। और आप लोग को एक बात बता देता हूँ कि अब एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। आप लोग एकदम सावधानी से और बिल्कुल कूल होकर के एग्ज़ाम दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप ये मान करके चलना कि जिस तरह से आप एग्ज़ाम अपने रूम पे, अपने आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे टेस्ट लगाने वक्त जिस तरह से आप कंफर्ट फील करते थे, उसी टाइप से वहाँ रहना है। कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर आपको नहीं लेना है। आप ये मान के चलना कि मैं अपने रूम में बैठा हूँ, एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा होगा। कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर, नो प्रेशर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये आर प्रज्ञानंदा। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सेना अभ्यास एक्वेरिन प्रारंभ किया है? तो एक्वेरिन जो है मालदीव के साथ। एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश। एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश है ब्रिटेन। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा महाराष्ट्र में। एआई विश्वविद्यालय भारत का पहला बनने जा रहा है कहाँ? महाराष्ट्र में। भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? भारत का पहला है सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र और इसका प्रारंभ मध्य प्रदेश में हो रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मखाना बोर्ड कहाँ प्रारंभ करने का? तो ये बिहार के मिथिला क्षेत्र में। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस दाल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए 6 वर्षीय मिशन को प्रारंभ किया है? अरहर, उड़द और मसूर। ये तीनों दाल आपको याद रखना है। इस दाल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए 6 वर्षीय मिशन प्रारंभ किया गया, अरहर, उड़द और मसूर। पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? यूएई। नेक्स्ट है, बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान ने दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में किया है। अगला है, ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध है चंद्रमा से। ब्लू घोस्ट मिशन। भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ कहाँ हुआ? भारत की पहली है फेरेट रिसर्च सुविधा, ये हरियाणा में प्रारंभ हुआ। चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध है, तो ये कोलकाता से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 38वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ हुआ? तो ये फरीदाबाद हरियाणा में प्रत्येक वर्ष होता है। निर्भया कढ़ी, मो गेल्हा जिया, कल्पना अभिजन, स्वर्ण कालिका और वीरांगना योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया? ओडिशा। आपको एक बार ध्यान देना है, निर्भया कढ़ी, मो गेल्हा जिया, कल्पना अभिजन, स्वर्ण कालिका और वीरांगना योजना, ये सभी योजना ओडिशा का है। इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया? भोपाल में। पहला शहर इंदौर है जहां भीख मांगना अपराध है, उसके बाद भोपाल है। भारत की यात्रा पर आने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यंग का संबंध किस देश से है? तो ये कैमरून के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई? हिमाचल प्रदेश में। अगला है, ऑपरेशन डेविल हंट का संबंध जो है किस देश से है? तो ऑपरेशन डेविल हंट प्रारंभ किया है बांग्लादेश के द्वारा। रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाले
लेने वाली कंपनी साब जो है, इसका संबंध कहाँ से है? साब स्वीडन की कंपनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 25 कहाँ हुआ है? तो साइक्लोन 25 राजस्थान में। रॉटरडेम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे नेटपेक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बैड गर्ल। अगला है, वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन सी है? तो वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले हैं रोहित शर्मा। अगला है, थाईपुसम महोत्सव, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय टीम को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय टीम को जो स्थान मिला है, पहला मिला है। 6 स्वर्ण पदक है, 3 रजत है और 3 कांस्य, टोटल 12 पदक, जिसमें 6 आपको स्वर्ण मेडल है। अगला है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत को 96 स्थान मिला है। तो 180 में 96वां स्थान मिला है। केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह ने भारत टेक्स 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भारत टेक्स 2025 ग्रेटर नोएडा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया? मणिपुर में। अगला है, लोकसभा की किन भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया गया है? बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत, उर्दू। तो लोकसभा ने किन भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया है? बोडो, डोगरी, मैथिली और मणिपुरी के साथ संस्कृत और उर्दू है। नेक्स्ट है, निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? निष्क्रिय है म्यूचुअल फंड फोलियो, इसको ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मागा प्लस मीगा की नई अवधारणा कहाँ प्रस्तुत की? मेक अगेन ग्रेटर अमेरिका और मेक इंडिया ग्रेटर अगेन, ये आपको ध्यान रखना है, यूएसए में। स्वीडिश रक्षा अकादमी साब ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। स्वीडिश रक्षा कंपनी साब ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट है, लॉन्च राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट में किसे शीर्ष स्थान मिला है? लॉन्च राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति में जो रिपोर्ट आया है, इसमें शीर्ष स्थान कर्नाटक को मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, चर्चा में रही वरुण सागर झील कहाँ स्थित है? तो वरुण सागर झील काफ़ी चर्चा में है, ये राजस्थान में है। और एक चीज़ आपको मागा और मीगा ध्यान रखना है। मागा मतलब होता है मेक अमेरिका ग्रेटर अगेन, मीगा मतलब मेक इंडिया ग्रेटर अगेन, तो फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 6ठे स्थान मिला है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये ओमान में हुआ है। चौथा, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? नो मनी फॉर टेरर यानी टेररिस्ट के लिए मनी नहीं देना है, ये सम्मेलन हुआ है म्यूनिख में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नए आयकर विधेयक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 31 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया? तो बैजयंत पांडा। अगला है, भारत का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में। नेक्स्ट है, राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर किस देश में प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये फिलीपींस में किया गया है। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सेनाभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण किया है? तो ये जापान के साथ। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ये ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति का अनावरण किस राज्य ने किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। भारत की पहली है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति का अनावरण मध्य प्रदेश द्वारा किया गया। अगला है, AI ग्रोक 3 का अनावरण किसने किया है? तो एलन मस्क। एलन मस्क आपको ध्यान रखना है, AI ग्रोक 3 का अनावरण किया है एलन मस्क। भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया है? तो ये किया है गुजरात में। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मनु भाकर। एक्सपायर दवाओं
को वैज्ञानिक तरीकों से निपटाने के लिए, जो एक्सपायर दवा है उनको वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एन प्राउड पहल लॉन्च किया गया। इसकी घोषणा किस राज्य ने की है? केरल। एन प्राउड पहल क्या है? जो एक्सपायर दवा है उसको निपटाने के लिए। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन ने वीमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? तो वीमेन ऑफ द ईयर ये क्या है? पूर्णिमा देवी वर्मन। नेक्स्ट है, मुख्य आर्थिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है? वी अनंत नागेश्वरन को। मेजराना 1 क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है? तो मेजराना माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया। पंकज आडवाणी ने 14वां एशियाई स्नूकर पुरस्कार कहाँ जीता है? पंकज आडवाणी ने 14वां एशियाई स्नूकर स्वर्ण पदक कहाँ जीता है? ये दोहा में। एफबीआई के 9वें निदेशक के रूप में किसने शपथ ली है? काश पटेल। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो ये पुणे में। भारतीय नौसेना के जहाज गुलदार किस देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया गया? ध्यान दीजिएगा, भारतीय नौसेना के जहाज है गुलदार, देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया गया कहाँ? महाराष्ट्र में। यानी ये गुलदार जो है एक नौसेना जहाज था, इसको अब क्या किया गया है? इसको परिवर्तित करके अंडर वाटर म्यूजियम में बदल दिया है महाराष्ट्र में। पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण मिला है? तो मॉरिशस। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने की उपलब्धि ये विराट कोहली के पास है। खान मंत्रालय ने किन खनिजों और को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है? तो बेराइट्स, फेल्सपार, अभरक, क्वार्टज। ये ध्यान रखना आपको, खान मंत्रालय के द्वारा प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बेराइट्स है, फेल्सपार, अभरक, क्वार्टज। चाय की विरासत का जश्न मनाने वाला झूमुर नृत्य कार्यक्रम कहाँ हुआ? असम में। चाय की विरासत का जश्न मनाने वाला है झूमुर नृत्य कार्यक्रम कहाँ चलता है? असम में। दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध है ओडिसी से। भारत को, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसीलिए आपको ध्यान रखना है। भारत को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड कहाँ मिला? भारत को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड ये कहाँ मिला है? मोरक्को में। तो आपको ध्यान देना है मोरक्को में। कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति, कार्बन मार्केट पर है पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है। यूएसए में जॉन कैसवेट्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? गर्ल्स विल बी गर्ल्स। नेक्स्ट है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कौन सी पहली एंटीशिप मिसाइल सफल परीक्षण किया है? NASM-SR। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से एआई आधारित प्रोजेक्ट फॉर्म वाइब्स कहाँ आयोजित हुआ? तो ये महाराष्ट्र में। अगला है, स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो ये क्या है? राजस्थान ने। स्कूली बच्चों की दुर्घटना के लिए बीमा योजना है इस शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, प्रारंभ किया है महाराष्ट्र। नासा के पंच मिशन का संबंध किससे है? तो पंच मिशन का संबंध है सूर्य से। नेक्स्ट है, एस एंड पी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक, तो ये है यस बैंक। यस बैंक है, आपको ध्यान रखना। अगला है, अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किस देश ने नामित किया है? यूएसए के द्वारा। एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ हुआ है? ये राजस्थान में। नेक्स्ट है, 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम कहाँ हुआ? जयपुर राजस्थान। ब्लू ओरिजिन की NS-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये है तुषार मेहता। रणजी ट्रॉफी 2025 के विजेता है विदर्भ है, केरल को हरा करके जीते हैं तो केरल उपविजेता हो गया, विदर्भ जीतने वाले हो गए। नेक्स्ट है, 97वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला? तो ये अनोरा को दिया गया है। पहली क्वांटम चिप ओसेलोट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? तो क्वांटम चिप है ओसेलोट और इसको लॉन्च किया है अमेजन। नेक्स्ट है, ओसेलोट अमेजन। अगला है, डिजिटल अधिकार समूह
एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरे नंबर का है। और एक्सेस नाउ जो डिजिटल आधिकारिक समूह है जिसमें वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट है, भारत दूसरे नंबर पे है, प्रथम स्थान पे म्यांमार है। नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च कर रहा है? एस्पेरेक्स मिशन। अगला है सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहाँ लॉन्च हुआ है? ये जयपुर में हुआ है। दिवंगत खिलाड़ी पद्मा सिबालकर का संबंध है क्रिकेट से। अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज खिलाड़ी ए शरत कमल का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से है। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी मिला है? तो उत्तराखंड में। बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी को। चर्चा में रही गांडीव और अस्त्र मिसाइल की विशेषता कौन सी है? तो गांडीव और अस्त्र मिसाइल की विशेषता है दृश्य सीमा से परे, हवा से हवा में मार, यानी दृश्य से भी परे है, हवा से हवा में मार करेंगे। नेक्स्ट है महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत प्रारंभ किया है। तो ये पंजाब के द्वारा किया गया है। सेना की क्षमताओं को दर्शाने वाला शौर्य वेदनम उत्सव जो है ये कहाँ हुआ? बिहार में। शौर्य वेदनम उत्सव जो है इसमें खास करके सेना और जो जनता है उसके बीच संबंध को अच्छा किया जाता है। तो ये शौर्य वेदनम पश्चिमी चंपारण बिहार में हुआ है। अगला है भारत की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने प्राप्त किया है? तो अंजू राठी राणा भारत की पहली है महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा। संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का संबंध किस देश से है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच। अगला है वर्ष 2025 के प्रित्जगर वास्तुकला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? लियू जियाकुन प्रित्जगर वास्तुकला पुरस्कार दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये भारत के द्वारा जीता गया। DRDO ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? BM-4। वसंत उत्सव चापचारकूट कहाँ हुआ है? मिजोरम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद। आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद है जय श्री वेंकटेशन। अगला है चुने गए कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी है। अगला है नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए राइज ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वारंट पर गिरफ्तार होने वाले पूर्व एशियाई राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे का संबंध किससे है? तो ये फिलीपींस के है। स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य असम, और इस उपग्रह का नाम है असम सेट। आपको ध्यान देना असम सेट उसका नाम है। नेक्स्ट है PM नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया? मॉरिशस। ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? तो संस्कृति मंत्रालय। आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? लापता लेडीज को। चर्चा में रही जाफर एक्सप्रेस का संबंध किस देश से है? जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान। रुपये के प्रतीक चिन्ह जो ये 2010 में उदय कुमार के द्वारा दिया गया, इसकी जगह राजभाषा के चिन्ह, ये आप ध्यान रखना, ये चिन्ह को किस राज्य सरकार ने लाया, यानी रुपये के बदले ये चिन्ह लाया है। और ये चिन्ह लाने वाले कौन से राज्य हैं? ये तमिलनाडु। आपको इसको ध्यान रखना, तमिलनाडु इस चिन्ह के बदले इस चिन्ह को लाया है। अट्टुकल पोंगल महोत्सव के तहत दुनिया की सबसे बड़ी महिला सभाओं में से एक का आयोजन कहाँ हुआ? तो अट्टुकल पोंगल केरल। गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया? दलाई लामा को दिया गया। नेक्स्ट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में किसे शीर्ष स्थान मिला? भारतीय सेना को। पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हरमनप्रीत सिंह। महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट है भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों में कितने पदक जीते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, विशेष
विशेष है, विशेष शीतकालीन ओलंपिक, और इसमें भारत टोटल 33 पदक जीते हैं। शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कौन सा है? तो ये दिल्ली है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2024-25 के लिए किसे DSII का दर्जा दिया गया है? तो ये न्यू इंडिया एश्योरेंस, LIC, ऑरेंज IC। नेक्स्ट है, पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए BIS मानक प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड, तो ये बेंगलुरु जल बोर्ड है। पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ हुआ? तो ये इंग्लैंड में हुआ। पहली बार एशिया के बाहर हुआ है कबड्डी का वर्ल्ड कप, इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर क्रू 9 कैप्सूल की सहायता से लौट आए। इस कैप्सूल का संबंध है स्पेस एक्स से। नेक्स्ट है, एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ऑल वी इमेजिंग एज लाइट को दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला PPP आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये इंदौर में। नेक्स्ट है, चर्चा में रहे सोमनाथ गोयनका पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? पत्रकारिता से। सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले के तहत विकास के आधार को मान्यता दी है? ओरोविले फाउंडेशन बनाम नवरोज केशप 2025। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री आपको ध्यान रखना है। यदि आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं तो ये बताइए कि क्रिस्टी कोवेंट्री किस देश की रहने वाली है। अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया। इनका संबंध है छत्तीसगढ़ से। सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा सांकेतिक भाषा में पंजाब। भारतीय नौसेना पहली बार अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास एक्स-एक्मी कहाँ प्रारंभ किया? तो ये तंजानिया में एक्स-एक्मी। कबड्डी विश्व कप 2025 पुरुष और महिला दोनों खिताब किस देश ने जीता? भारत ने जीत लिया है। आयोजन कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष रेगू टीम ने जापान को हराकर भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता है? सेपक टकरा में स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मासाकी काशिवारा को एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये हरियाणा को मिला है। ओडिशा में DRDO ने नौसेना के लिए सतह से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल लॉन्च किया है? तो VLSR-SAM। नेक्स्ट है, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? थाईलैंड है छठे का। अगला है, भारत ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन ब्रह्मा। केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य की कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो कोसी मेची इंट्रा लिंक स्टेट प्रोजेक्ट है, ये बिहार का है। अगला है, टेबल टेनिस के WTT स्टार कंटेंडर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी मानव ठक्कर हैं। 25 मार्च 2025 के अनुसार $30 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी JSW स्टील। नेक्स्ट है, भारत और रूसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र-25 कहाँ हुआ? चेन्नई में। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये दुबई में प्रारंभ करेंगे। 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। एलन मस्क की एक्स ने IT अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत भारत सरकार के किस ऐप या पोर्टल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया? सहयोग पोर्टल के विरुद्ध। 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम है? योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो आज के इस पार्ट को जो है, तीसरे नंबर के पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं आगे भी लाता रहूँगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।